दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता है मेरी वायलेट नाम की एक दोस्त थी, लेकिन जब मैं रेस कंपटीशन देखकर बाहर निकला तो मुझे पता चला वो तो एक सुपर हीरो, जिसे देखकर मेरी हक्की बक्की गुल हो गई। पर उसके साथ मैं डेट पे जाने वाला था, काश मैं ये सब भूल पाता। जिस पर टोनी के सामने बैठा डिकर बोलता है कि तुम वो मुझ पर छोड़ दो, और डिकर एक मशीन ऑन करता है जिससे टोनी सब कुछ भूल जाता है। फिर हमें इनक्रेडिबल को दिखाया जाता है जो माइंड डिगर से लड़ रहा होता है। माइंड डिगर सेंट्रल बैंक में चोरी कर रहा था। मिस्टर इनक्रेडिबल जब उसे रोकने जाता है तो वो मिस्टर इनक्रेडिबल पर भारी पड़ता है और पैसे चुराकर मशीन को खुला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे माइंड डिगर की मशीन ऊपर आ जाती है और पूरे शहर में तबाही मचने लगती है। और मशीन को रोकने के लिए वहाँ पे फ्रोजन और मिस्टर इनक्रेडिबल की पूरी फैमिली पूरा जोर लगा देती है, जिससे वो मशीन रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तबाही मचाने के जुर्म में उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पर फ्रोजन जब भाग रहा होता तो एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है क्या आप सुपर हीरो दिन वापस से जीना चाहते हैं? तो ये हमारे बॉस का कार्ड है जो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हमें जेल में मिस्टर इनक्रेडिबल की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसे डिगर बेल पर छुड़ा कर लाता है और बोलता है माफ करना दोस्त, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मिस्टर इनक्रेडिबल बोलते कि तुमने इतना ही कर दिया वही बहुत है डिगर, और डिगर मेरा बस एक लास्ट काम कर दो, टोनी नाम के लड़के ने मेरी बेटी को बिना मास्क के देख लिया है। डिगर बोलता ठीक है मैं उसकी अरदास भुला दूंगा। फिर वो लोग डिनर करते हैं। डिनर के टाइम इलास्टिक गर्ल बोलते बच्चों कुछ हफ्तों के लिए हमें इसी होटल में रहना होगा क्योंकि सुपर हीरो इलीगल है और हमने लॉ तोड़ा तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही। जिसके बाद इलास्टिक गर्ल और मिस्टर इनक्रेडिबल बाहर जाकर बात करने लगते हैं। मिस्टर इनक्रेडिबल बोलते कि घर चलाने के लिए मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूंगा। और तभी वहाँ पर फ्रोजन आता है। फ्रोजन बोलता उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें उसके लिए हमारे नए दोस्त से मिलना होगा, वो हमारे काम के बारे में हमसे बात करना चाहता है, तो जल्दी से सुपर हीरो सूट्स पहन लो। इलास्टिक गर्ल जब मना करते हैं तो मिस्टर इनक्रेडिबल उसे मना लेते हैं और वो तीनों बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात विंस्टन से होती है और साथ में उसकी बहन एवलिन से भी। विंस्टन बोलता कि मेरे फादर आप लोगों के बहुत बड़े फैन थे और कई हीरोज को तो वो पर्सनली भी जानते थे, गेजर बीन और फायरोनिक्स का उनके पास तो सीधा नंबर भी था। उनका तो दिल ही टूट गया जब उन्हें पता चला कि सुपर हीरोज को बैन कर दिया गया। तभी उनके घर पर चोरी हुई। उन्होंने फायरोनिक्स गेजर बीम को हेल्प के लिए कॉल किया, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया और चोरों ने मम्मी और पापा को मार दिया। और वो कल की बात थी, आज की बात करते हैं। आज हम कैसे दूसरों का नजरिया बदल सकते हैं। मेरी बहन एवलिन जो इंजीनियर है, उसकी मदद से अब हम दुनिया को माइक्रो कैमरे की मदद से हीरोज का भी नजरिया दिखा सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हो सकता है सुपर हीरोज वापस से लीगल हो जाए। लेकिन हमारे पहले मिशन के लिए हमें इलास्टिक गर्ल की जरूरत है। इलास्टिक गर्ल ने अब तक सबसे कम नुकसान किया, इसीलिए वो हमारे मिशन के लिए परफेक्ट है। सोचने के बाद इलास्टिक गर्ल भी हाँ कर देती है। विंस्टन पार्टनर बनने की खुशी में इलास्टिक गर्ल और उसकी फैमिली को एक बंगले के साथ इलास्टिक साइकिल गिफ्ट करता है, जिसे पहले चलाने में तो इलास्टिक गर्ल को प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे चलाना सीख जाती है और अपने पहले मिशन के लिए वो अपने शहर के सबसे खतरनाक एरिया में पहुंचते, जहाँ पर उस रेडियो पर धमकी मिलती है कि बुलेट ट्रेन के उद्घाटन पर दुर्घटना होने वाली है। विंस्टन बोलता है यही मौका इलास्टिक गर्ल, जाओ और सबको बचाकर छा जाओ। दूसरी तरफ मिस्टर इनक्रेडिबल अपने बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है। इलास्टिक गर्ल जब उद्घाटन में पहुंचते तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन पीछे की तरफ चलने लगती है और धीरे धीरे वो 100 की रफ्तार पकड़ लेते। इलास्टिक गर्ल तेजी से ट्रेन का पीछा करने लगते। इलास्टिक गर्ल एवलिन से बोलते कि सिस्टम को हैक करो। एवलिन बोलते कि नहीं कर सकती, ट्रेन का सिस्टम करप्ट हो चुका है। जिस पर इलास्टिक गर्ल पहले बोगीज को इंजन से अलग करती और फिर बोगी को रोकने के लिए अपने आप को पैराशूट में बदल लेते और काम बन जाता है। जब वो ड्राइवर के पास पहुंचती है तो वो अलग ही नशे में होता है। पर तभी इंजन के सिस्टम पर मैसेज आता है वेलकम बैक इलास्टिक गर्ल, मैं हूँ स्क्रीन स्लेवर। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जैक जैक को दिखाया जाता है। जैक जैक टीवी में चोर को देखकर रकून को चोर समझ बैठता है और रकून को कचरे में से चुरा कर खाना खाने के लिए मारने लगता है। यहाँ पर रकून को पनिश करने के लिए जैक जैक अपनी कई सारी पावर्स को अनलॉक कर लेता है, पर रकून भी ढीठ होता है। वो फिर भी जैक जैक से लड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है और रकून को जैक जैक से बचाता है। और बॉब को पहली बार पता चलता है कि जैक जैक के पास भी पावर्स हैं। पर तभी बॉब को अपनी बीबी इलास्टिक गर्ल का कॉल आता है। बॉब वो पूछती है अगर मेरी जरूरत हो तो मैं घर वापस आ जाऊं। जिस पर बॉब कहता है तुम टेंशन ना लो, मैंने बच्चों को संभाल लिया है। जिसके बाद बॉब रूम में सभी बच्चों को सुलाने के बाद बेटे का मैथ सीखने में लग जाता है और सुबह वक्त पर उसका होमवर्क भी कंप्लीट करवा देता है। दूसरी तरफ टोनी से जब स्कूल में विनीता मिलती है तो वो बोलती है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए। टोनी बोलता तुम हो कौन। विनीता को तो पहले ये मजाक लगता है, फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है। आज इलास्टिक गर्ल का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर इलास्टिक
इलास्टिक गर्ल से मिलने के लिए मैडम प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आई होती है। वो इलास्टिक गर्ल से मिलने के बाद मैडम प्रेसिडेंट वहाँ से निकल जाती है और इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के बीच में ही स्क्रीन स्लेवर का अटैक होता है। स्क्रीन स्लेवर अनाउंसमेंट करता है, अगर तुम्हारे में दम हो तो मैडम प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट होने से रोक लो, जो ठीक तुम्हारे ऊपर चॉपर में है। इलास्टिक गर्ल जैसे तैसे चॉपर में पहुंचती है और बिना देखे सभी स्क्रीन को फोड़ देती है और चॉपर उड़ाते हुए पूछते किस किस को तैरना आता है। जब मना करती है तो बाकी सबको वो पानी में फेंक कर खुद प्रेसिडेंट को लेकर कूद जाती है और पैराशूट बनकर मैडम प्रेसिडेंट की जान बचा लेती है। फिर हमें विनीता को दिखाया जाता है। विनीता बोलती है लड़के एक नंबर की घोचू होता है, पहले खुद डेट पर बुलाते हैं और जब आना भूल जाते हैं तो वो पहचानने से भी लड़की को मना कर देते हैं। जिस पर बॉब बोलता हो सकता है डिकन ने बॉब के दिमाग से तुम्हें पूरी तरीके से मिटा दिया हो, जिस पर विनीता गुस्सा हो जाती है और बोलती है डैड मुझे टोनी पसंद है और आपने तो मुझे उसकी यादों से ही मिटा दिया है, अब आप मुझसे बात मत करना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को बचाकर सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। जब वो विंस्टेंट के पास पहुंचती है तो वो टेंशन में होती है और विंस्टेंट से बोलती है स्क्रीन स्लेवर अभी भी आजाद है, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। जिस पर विंस्टेंट बोलता है मैंने बिजनेस से सीखा कि चिल करो और मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद विंस्टेंट ने सुपर हीरो से इलास्टिक गर्ल को मिलाता है। सभी इलास्टिक गर्ल के फैन होते हैं। बात करते हुए इलास्टिक गर्ल को स्क्रीन स्लेवर को पकड़ने का एक आइडिया आता है। इलास्टिक गर्ल एवलिन से बोलते कि हम स्क्रीन स्लेवर को टीवी पे चैलेंज करेंगे कि दम है तो सामने आकर दिखाए और जब बात उसकी ईगो पर आएगी तो जरूर सामने आएगा और उसके बाहर आते ही हम लोग उसे पकड़ लेंगे। फिर हमें डिकर को दिखाया जाता है। डिकर से बॉब पूछता है कि टोनी कैसा लड़का, जिस पर बॉब को डिकर बताता है टोनी काफी अच्छा लड़का है और अपने पेरेंट्स की रेस्टोरेंट में मदद भी करवाता है। इससे बॉब को आइडिया आता है और वो अपने बच्चों को लेकर टोनी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। लेकिन अचानक से टोनी को देखकर विनीता घबरा जाती है और सब कुछ खराब हो जाता है। दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल इंटरव्यू देते हुए स्क्रीन स्लेवर का वेट कर रही होती है और स्क्रीन स्लेवर जैसे ही स्क्रीन को हैक करता है, स्क्रीन स्लेवर किस सिग्नल को डिटेक्ट करके वो उसके अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे ब्लूप्रिंट, बुलेट ट्रेन और चॉपर के मिलते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाती तब स्क्रीन स्लेवर उस पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर इलास्टिक गर्ल आंखें बंद करके स्क्रीन स्लेवर पर हमला करती है और उसे पकड़ लेती है। पर पकड़े जाने पर स्क्रीन स्लेवर ऐसे बिहेव करता है कि जैसे अभी क्या हुआ उसे कुछ पता ही नहीं। स्क्रीन स्लेवर को इलास्टिक गर्ल पुलिस को दे देती है। जिसके बाद हमें बॉब को दिखाया जाता है। बॉब को जब तेज जगाता है तो बॉब की नजर अपनी कार पे पड़ती है जो सेल हो रही थी। तो बॉब अपनी कार का रिमोट निकालकर उसे कंट्रोल करने लगता है। लेकिन देर में बॉब को समझ में आ जाता है कि वो कार अब उसकी नहीं रही। तो बॉब रिमोट फेंक देता है। तभी जैक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देखकर विनीता बोलते है डैड आपको बताना चाहिए था कि जैक के भी पास पावर्स है। जिस पर बॉब बोलता बस करो अब मैं पागल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पे फ्रोजोन पहुंचता। फ्रोजोन बोलता है दोस्त तुझे नींद की जरूरत है, तो 17 घंटे से सोया नहीं है, पर उससे पहले तुझे जैक की पावर का कुछ करना होगा। बॉब जैक को लेकर एडना के पास पहुंच जाता है। एडना पहले मना करती है लेकिन जैक की पावर देखकर जैक को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें स्क्रीन स्लेवर के पकड़े जाने की खुशी में दी जा रही पार्टी को दिखाया जाता है, जिसमें विंस्टन बोलता है दोस्तों हमारी मेहनत रंग लाई, सभी देशों के एम्बेसडर हीरोज को वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए सभी इकट्ठा होकर इसकी मंजूरी देने वाले हैं। इसी बीच इलास्टिक गर्ल को कुछ क्लिक होता है और वो छानबीन में लग जाती है। फिर हमें बॉब को दिखाया जाता है जो घर पर आकर बस लेटा ही हुआ होता है। तो विनीता उसके पास आती है। बॉब बोलता है बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक अच्छा पापा बनने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हमें इलास्टिक गर्ल के पास एवलिन को दिखाया जाता है। एवलिन पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर इलास्टिक गर्ल बोलती है मुझे लगता है कि हमने गलत इंसान को पकड़ लिया, वो स्क्रीन स्लेवर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो खुद पर ही नजर क्यों रख रहा होता। अगर स्क्रीन स्लेवर स्क्रीन का इस्तेमाल करता तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ हो जो उसे हिप्नोटाइज कर सके और सच में मास्क में हिप्नोटाइज करने वाले गिलास होते हैं। इलास्टिक गर्ल कुछ समझ पाते उससे पहले ही एवलिन उन चश्मों को इलास्टिक गर्ल पे लगा के बोलते तुम बहुत समझदार हो पर मेरे जितने नहीं। जिसके बाद हमें बॉब को दिखाया जाता है। बॉब सोकर उठता है तो काफी फ्रेश फील कर रहा होता है। तुरंत अपने बेटे जैक को लेने के लिए जाता है, जहाँ पर एडना उससे बताती है कि तुम्हारे बेटे के लिए मैंने एक खास सूट तैयार किया है जो जैक की पावर को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, पर आगे से तुम अपनी फैमिली के सुपर हीरो सूट मुझसे ही बनवाओगे। जिसके बाद बॉब घर निकल जाता है और हमें इलास्टिक गर्ल को दिखाया जाता है जिसे एवलिन ने -0 डिग्री सेल्सियस वाले चैम्बर में रखा होता ताकि इलास्टिक गर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाए। एवलिन बोलते मैं तुम सुपर हीरो से नफरत करती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए। इलास्टिक गर्ल बोलते आगे क्या तुम मुझे भी मार दोगी, और क्या विंस्टेंट भी तुम्हारे साथ इस प्लान में मिला हुआ है। जिस पर एवलिन कहती है वो तो बेवकूफ है, विंस्टेंट को मेरे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद एवलिन बॉब को कॉल करती है और बोलते इलास्टिक गर्ल मुसीबत में है। बॉब तुरंत अपने मित्र फ्रोजोन को कॉल करता है और बोलता दोस्त तू जल्दी से घर पे आ जा, हेलन खतरे में तो मैं उसे बचाने जा रहा हूँ।
दूसरी तरफ बॉब के निकलते ही तेज इनक्रेडिबल को कंट्रोल करने वाला रिमोट निकाल लेता है। यहाँ पे तेज से विनीता बोलते जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कहीं जाना है। तभी डोरबेल बजती है और डोरबेल पर एवलिन की माइंड कंट्रोल टीम होती है जो बोलती है कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को विंस्टन ने बुलाया। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रोजोन पहुंच जाता। फ्रोजोन बोलता दोस्तों मैं आ चुका हूँ तो तुम जा सकते हो। इसी बीच तेज इनक्रेडिबल को होमिंग सिग्नल भेजता है, पर तभी एवलिन की टीम फ्रोजोन और बच्चों पे हमला कर देती है। इसी बीच इनक्रेडिबल भी वहाँ पर पहुंच जाती है। इनक्रेडिबल वॉइस रिकग्निशन से तेज और विनीता को पहचान लेती है, पर वो सभी निकल पाते। इससे पहले ही फ्रोजोन को एवलिन की टीम ग्लास पहना देती है। अब फ्रोजोन भी बच्चों पे हमला करने लगता है तो बच्चों को अकेले ही वहाँ से निकलना पड़ता है। इस तरह मिस्टर इनक्रेडिबल को भी हेलन ने एवलिन का चश्मा पहना दिया होता है, जिसके बाद हमें तेज और विनीता को दिखाया जाता है जो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बचाएंगे, पर वो बोट तक पहुंच पाते। उससे पहले ही बोट निकल जाती है, लेकिन इनक्रेडिबल उन्हें भी शिप तक पहुंचा देती है। शिप पे पहुंचते उनका सामना वॉइड से होता है। वॉइड पहले तो विनीता पे भारी पड़ती है, लेकिन विनीता फिर भी उसे मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ सारे एम्बेसडर ट्रीटी पर साइन कर रहे थे। फिर से हमें विनीता को दिखाया जाता है जो जैक को संभाल रही थी, लेकिन तभी जैक बहुत बड़ा हो जाता है और रोते रोते अपनी मॉम की तरफ भागने लगता है। तेज पीछा करता है, लेकिन जैक फिर भी निकल जाता है। इसके बाद हमें विंस्टन को दिखाया जाता है जो लाइव ट्रीटी साइन होने के बाद सभी को फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन एवलिन सभी का माइंड कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद इलास्टिकल लाइव टीवी पर आकर बोलते कि तुमने हमारी कौम के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। जो अब तक तुमने हमारे साथ किया अब वो हम तुम्हारे साथ करेंगे, और ये कहकर कैमरा तोड़ देती है। जिसके बाद बॉब जाकर शिप के कंट्रोल पैनल्स को उखाड़ देता है। वहाँ पे जैक पहुंचता है। जैक मोम मोम कहते हुए इलास्टिक गर्ल की गोद में चला जाता है, जिससे चश्मा हट जाता है और इलास्टिक गर्ल होश में आते ही और बॉब का भी चश्मा निकाल देती है। पर ये बात एवलिन को जैसे ही पता चलती है वो अपने गुंडों को उनसे लड़ने के लिए भेजती है, लेकिन वो सभी मिलकर एक एक करके सभी माइंड कंट्रोल सुपर हीरोज को हरा देते हैं। अपने प्लान को चौपट होता देखकर एवलिन तुरंत अपने भाई को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उसका भाई विंस्टन उसके साथ जाने से मना कर देता है और शिप से कूद जाता है। पर इलास्टिक गर्ल वॉइड की मदद से पोर्टल खोलकर शिप तक पहुंच जाती है। एवलिन इलास्टिक गर्ल के शिप पर पहुंचते हवा को बंद कर देती है। फिर हमें विनीता को दिखाया जाता है। विनीता बोलते कि हम इसे शहर से टकरा नहीं दे सकते, हम शिप को अगर मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम इसे बाहर से दूसरी तरफ मोड़ना होगा, और सभी शिप को मोड़ने के काम में लग जाते। दूसरी तरफ एवलिन इलास्टिक गर्ल से बोलते कि हवा की कमी की वजह से इंसान का दिमाग खराब होने लगता है और अंत में इंसान पागल होकर मर जाता है, और तुम इस समय उसी कंडीशन में हो। लेकिन तभी उसे एक फ्लेयर गन मिलती है और इलास्टिक गर्ल एवलिन को शूट कर देते, जिससे एवलिन गिरने लगती है। पर एवलिन के गिरने से पहले इलास्टिक गर्ल उसे कैच करके शिप पर ले आती है। शिप शहर से टकराने वाला होता है, लेकिन फ्रोजोन बर्फ की दीवार बनाकर शिप को टकराने से बचा लेता है और एवलिन को पुलिस को थमा दिया जाता है। विंस्टन बोलता है मेरी बहन को बराबर सजा मिलेगी। इसके बाद टोनी के पास जाकर विनीता नए सिरे से दोस्ती शुरू करती है और पूरी फैमिली मिलकर विनीता के साथ डेट पर जाती है। और दोस्तों के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मूवी के पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।